हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2025 के बारे में। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट है, साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होंगे और आपका एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी एग्जैक्ट, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोगों का एक और कमेंट आ रहा था सिलेबस को लेकर कि क्या सिलेबस में इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर एज इट इज़ वही है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हर बार रहता है। सारी चीज़ों को चलिए वन बाय वन डिटेल में समझते हैं, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रेटेजी वगैरह सभी कुछ समझेंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को ले सकते हैं, जहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही पेड नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर और सीटेट की जो एग्जामिनेशन डेट रहेगी उसको लेकर। देखिए, इससे पिछली बार जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ना जुलाई में, तब उसका नोटिफिकेशन आपका आया था 8 मार्च को, और आप जानते हैं आज भी 8 मार्च है। ये पिछले वाले सीटेट का मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर बात करें इस बार आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इस बार ये मान करके चलिए फ्रेंड्स कि 8 मार्च से 15 मार्च के बीच में कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और ये आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। 15 मार्च तक आप वेट करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछली बार 8 को आया था तो इस बार भी सेम डेट पे ही आएगा, 4-5 दिन आगे पीछे होता है। ठीक है, तो 15 मार्च तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं, और विद इन अब ये मानकर चलिए 1 महीना आपका फॉर्म फिलअप चलता है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो देखिए एग्ज़ाम आपका होगा जुलाई में। ठीक है, जुलाई में कब होगा, एक चीज़ आप जानते होंगे कि हर बार सीटेट जो है संडे को होता है। अब देख लीजिए जुलाई में जो आपका संडे है, एक तो 6 जुलाई को है और दूसरा आपका 13 जुलाई को संडे है। तो इनमें से किसी एक डेट पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, या तो 6 जुलाई को या फिर आपका 13 जुलाई को। ठीक है, और इस बार आपने देखा था लास्ट जो सीटेट हुआ था वहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, तो इस वजह से एग्ज़ाम आपका 2 दिन चला था। तो सेम चीज़ यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है, जुलाई में आपका पेपर 2 दिन हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं और अब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा होगा हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, सीटेट अब मैंडेटरी है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास सीटेट होना चाहिए। स्टेट टेट जो होता है आप दें या ना दें वो आपकी मर्जी है, लेकिन सीटेट आपको पास करना ही होगा। फिर चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हो, सीटेट मस्ट है। ठीक है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था मैंने आपको वीडियो के थ्रू डिटेल में दिखाया भी था, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर एक बार देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिपरेशन के बारे में, कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि देखिए सीटेट का जो पूरा डेटा निकल कर आता है ना, पिछली बार जब आया था स्टूडेंट्स पास हुए थे लेकिन कम पास हुए थे, और इस बार जो डेटा आया था लास्ट सीटेट के बाद और भी कम था। तो रेशियो जो है अब आपका कम होता जा रहा है सीटेट का, और स्पेसिफिकली जो आपका पेपर 2 का है। ठीक है, तो पेपर 2 में बहुत ही कम स्टूडेंट्स पास होते हैं। उसके पीछे रीज़न है फ्रेंड्स, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। रीज़न जो है आपका NCERT, क्योंकि आप लोग NCERT को डीपली नहीं पढ़ते हैं, वही रीज़न है कि पेपर 2 आपका क्लियर नहीं हो रहा है। और सिलेबस सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस एज इट इज़ वही है जो पिछली बार तक आपका था। ठीक है, 2011 से अभी तक सिलेबस आपका सेम है, उसमें एक टॉपिक भी आपको चेंज हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी पेपर का जो आपका क्वेश्चन का लेवल है वो हाई होता जा रहा है। और मैंने आपको सारे PYQs पिछली बार भी करवाए थे, इस बार भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। CDP की क्लासेस चल रही हैं, साथ में साइंस NCERT में आपको करवा रही हूँ, जिसमें हम 6 to 8 की पूरी साइंस NCERT कवर कर रहे हैं। लगभग 11 क्लासेस हम कर चुके हैं अभी तक। आप जाकर चैनल पर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर 2 के बारे में। तो देखिए जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न आप जानते ही हैं, आपका CDP आता है, लैंग्वेज आता है, 2 लैंग्वेज आपको लेनी होती है, कोई भी आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। बस ये होता है कि लैंग्वेज आपकी दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, पेपर 2 में। और जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका साइंस मैथ्स पूछा जाता है 60 मार्क्स का, और अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपका 60 मार्क्स का SST पूछा जाता है। और यही मेन सब्जेक्ट होते हैं जिस वजह से सीटेट जो है आपका क्वालिफाई नहीं हो पाता।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का 2-3 नंबर से इस बार भी रह गया था। आप लोगों के व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस भी आए थे, क्योंकि नोट्स वगैरह भी आप लोगों ने लिए थे। और नोट्स के अगर आप रिव्यूज़ देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे। क्योंकि नोट्स जो है टू द पॉइंट आपका एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और जो भी PYQ वगैरह आपके होते हैं उनको मैं अपडेट करके नोट्स बना देती हूँ, ठीक है। तो इस बार भी अपडेटेड नोट्स रेडी है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइंस मैथ्स की सबसे पहले बात करते हैं। आपको NCERT पढ़नी ही होगी फ्रेंड्स, अदरवाइज साइंस मैथ्स या फिर SST आपका जो भी सब्जेक्ट है, इसकी वजह से आपका CTET रुक जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्कोरिंग है, ये सब्जेक्ट एक तो ये 60 मार्क्स का है और ये भी 60 मार्क्स का है। बाकी के सारे सब्जेक्ट तो आपके 30-30 के रहते हैं, बट ये वाले 60 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो साइंस में आप क्या करेंगे ना, मेन आप 6 से लेकर 8 की NCERT पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी के बीच से आते हैं, ठीक है। बस 10 मार्क्स का रहता है आपका पेडागोजी वाला सेक्शन, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। और अगर आप चाहें तो नोट से आप रीडिंग मार लीजिए, आपका हो जाएगा काम, क्योंकि वहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं जो कि CTET के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप SST की बात करें तो SST के लिए भी आपको NCERT पढ़नी ही होगी। कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको NCERT की बुक्स ले लीजिए, बहुत पतली सी रहती हैं, और आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। 100 या 120 के आसपास एक क्लास की NCERT मिल जाएगी। और अगर आप NCERT पढ़ लेंगे ना, तो आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्हीं NCERT से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अभी आप 6 to 8 की CTET के लिए पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद चाहे आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहें, KVS, NVS, EMRS या अपने स्टेट का कोई टीचिंग वाला एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपको NCERT पढ़नी ही होगी। तो उससे बेटर है आप CTET के लिए भी पढ़ लीजिए, CTET भी आपको क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और साइंस तो हमारे चैनल पर चल ही रहा है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। और पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में जो मैथ्स आता है वो काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि छोटे लेवल का आता है वहाँ पर। और नेक्स्ट आता है EVS, ये 2 सब्जेक्ट आपके डिफरेंट होते हैं पेपर 1 में, तो इन्हें आप कर सकते हैं। EVS आपके 5th तक की आती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं, किसी एक चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस वहाँ से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नोट्स वगैरह लेकर के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नोट्स के अंदर आपको ऐसा कंटेंट मिले जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं सिलेबस में भी, लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, मेनली क्या क्या टॉपिक आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप नोट्स ले भी रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि मैं नोट्स कहाँ से ले रही हूँ या कहाँ से ले रहा हूँ। आप डेमो वगैरह देखें नोट्स का, और उसके बाद ही कहीं से नोट्स परचेज़ करें, चाहे आप इस चैनल से करें या फिर किसी भी चैनल से, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपको वेट करना है, 15 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। और एग्ज़ाम आपका संडे के दिन होगा। अब 2 दिन हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पिछले साल भी और इस बार भी लास्ट वाला आपका 2 दिन चला था, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई भी डाउट आपका है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी जो भी क्वेरीज होंगी आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इवनिंग में मिलते हैं CTET की क्लास के साथ, क्योंकि डेली 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।